ओके, आई कम अगेन। आज का बेसिकली ये टॉपिक रहेगा कि कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है बट द मेन प्रॉब्लम ही फेसिंग इन्वायरमेंट ही नहीं मिल रहा है के लिए इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश। आई एम रियली क्यूरियस टू लर्निंग इंग्लिश बट हाउ आई गेटिंग इन्वायरमेंट फॉर स्पीक। ये आपके साथ प्रॉब्लम होगा कि हमें तो इन्वायरमेंट मिल ही नहीं रहा जो जो एज ए क्रिएटर आपको किस तरह का कंटेंट देते हैं और वो अपना थॉट किस विचार से शेयर करते हैं। पहले वीडियो में एक बनाया था वीडियो कि एक क्रिएटर अपना प्रॉफिट के लिए क्या से क्या करता है। आपको सेल करेंगे अलग अलग चीज़, उनका सब्सक्रिप्शन खरीद लीजिए, 4 महीना का कोर्स खरीद लीजिए और वो कुछ आपको बुक खरीदने के लिए सलाह देंगे। तो वो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए सोचते हैं, आपके लिए कभी नहीं सोचते। ही नेवर थिंकिंग अबाउट यू, हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। हिज माइंड सेट इज दैट आपको एक दिन में सीखना है इंग्लिश, बस 5 मिनट में इंग्लिश सीख सकते हैं आप, बस 1 महीना में इंग्लिश सीख सकते हैं, बस 2 महीना में इंग्लिश सीख सकते हैं। They have different thought he giving you. They have only intention that how you gather in this video. उसका एक ही माइंडसेट है, एक ही मुद्दा है कि आप उनके वीडियो में कैसे क्लिक करें और उनका वीडियो ही देखें, बस यही उनका माइंडसेट है। ही नेवर एक्सप्रेसिंग अबाउट योर थॉट। या ये आसानी नहीं है कि आप 1 महीना में सीख लीजिएगा, 2 महीना में सीख लीजिएगा, 3 महीना में सीख लीजिएगा। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का स्टार्टर है, आप लर्नर है। जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है इंग्लिश, आपको कुछ वर्ड का मीनिंग आता ही नहीं है, इसको समझा जाए कि बिगिनर हो, इसको कुछ आता ही नहीं है तो इसको पहले समझना पड़ेगा, सेंटेंस, उसका मीनिंग ये समझना पड़ेगा। तो अगर इस तरह का आपको मिलते हैं या आप है इस तरह का, तो आपको कम से कम 1 साल या 1.5 साल लगेंगे सीखने के लिए। इफ़ यू आर मोर एनर्जेटिक, आप अगर मोर एनर्जेटिक है कि हमको सीखना ही है, तो आप आसान से सीख सकते हैं विद इन 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं। दिस इज द मैटर थिंग एंड आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट हाउ वी कैन से, हाउ वी कैन स्पीक, हाउ वी कैन बिकम मोर फ्लुएंट। सो आपको अगर लगे कि हमें एक अच्छा इंग्लिश पढ़ना है, स्पीकर बनना है, आइदर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो या अपर इंटरमीडिएट हो, ये हमेशा जो भी आप देख रहे होंगे, अगर वो इंटरमीडिएट है किस लिए इंटरमीडिएट है, अगर कोई अपर इंटरमीडिएट है किस लिए अपर इंटरमीडिएट है, बिकॉज ही पुटिंग देयर टाइम्स और स्पेंडिंग टाइम्स टू लर्निंग दिस लैंग्वेज, ही इज स्पीकिंग अगेन एंड अगेन, ही रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। आपको हमेशा एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ एक वीडियो में कि कोई भी लर्नर क्या होते हैं, जैसे इंग्लिश सीखते हैं, कोई भी कोई भी सोचते हैं कि ये आसान नहीं है, बहुत ही हल्का, हार्ड। ये माइंडसेट ही आपका बना देता है कि हार्ड है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये एग्जांपल हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि आप अपना लोकल लैंग्वेज एज ए मराठी, एज ए हिंदी, एज ए बंगाली, आप अगर कोई भी लैंग्वेज जानते हैं अपना लोकल लैंग्वेज में, आप तो समझ सकते हैं कि यू आर मोर एंड मोर फ्लुएंट इन योर लोकल लैंग्वेज। आप लोकल लैंग्वेज में पूरा फ्लुएंट है, पूरा मशहूर है। आप किसी तरह का भी आपको कोई क्वेश्चन दाब दे, आप आसान से उसका सवाल कर देंगे। किसी ना आपको अगर हाँ आए भी कर देंगे, अगर नहीं भी आए फिर भी आप अपना लोकल लैंग्वेज में कर देंगे किसी तरह से। या मैं नहीं जानता हूँ उस चीज़ के बारे में, कोई चीज़ के बारे में, लेकिन आप उनको बोल देंगे, आप उनको जवाब देंगे। But same situation in English, when they are coming in English, then you will just stuck on the speaking. If someone telling you something and then the first thing that it might be you will not able to understand, या हो सकता है कि आप समझ नहीं पाए, या दूसरा हो सकता है कि इसका आंसर कैसे दूं, क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं। Why you not creating? Because you not practicing yourself. आप लोकल लैंग्वेज, अपना जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी, मराठी, जो भी बंगाली है, वो आप क्योंकि आप प्रैक्टिस की है बचपन से ही, अगेन मोर एंड मोर। आपका ओरल कैविटी, जो बकल कैविटी है, आपने यूज़ किया है, हमको किस तरह का बोलना है, कोई भी चीज़ बोले हमको उसका किस तरह का हमको जवाब देना है, वो हमेशा आपने प्रैक्टिस किया है।
अगर इंग्लिश में सेम काइंड ऑफ प्रैक्टिस इफ यू कम एंड इफ यू मेक प्रैक्टिस एंड डेफिनेटली यू विल बिकम मोर फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। यह बहुत आसानी है, बट आसानी है लेकिन ये करते नहीं है, कर नहीं पाते हैं, मतलब ये कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं बहुत लोग। द मेन प्रॉब्लम दिस इज, अगर कोई कंसिस्टेंसी रखता है डेफिनेटली आई एम श्योर दैट ही विल बी फ्लुएंट। हाउ? डेफिनेटली you will know very well about, I'm also saying to the other video also, आपको लगे कि हम कैसे चेक करें कि मेरा इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब अपना वीडियो आप लोग as a just like right now I'm just recording my video in front of mobile and you can also doing this thing। आप अपना इमेज या फोटो को रिकॉर्ड कर सकते हैं या वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप उस चीज़ को 5 मिनट 10 मिनट रिकॉर्ड कीजिए और उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिए कहीं पे, टेलीग्राम हो आपका फाइल हो वहाँ पे आप रख लीजिए वीडियो। उनको रखने के बाद अब फिर नेक्स्ट डे 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो को रिकॉर्ड करके उनको आप रख दें। इसी तरह कंडीशन में आप सारा वीडियो को या 1 महीना का वीडियो को आप अपलोड करके रखें, तब उनको आपको समझ में आएगा कि मेरा डिफरेंस क्या है, क्या इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। यदि आपको डाउट है तो इस तरह का आप कंडीशन कर सकते हैं, या आसान है बहुत सुधारने का इंग्लिश। द initial thing that you have to practice more and more. If you not practice, it is not able to speak English. It is not cup of tea. That's only you listening. आप अगर सुन रहे हैं इंग्लिश, आप मूवी देख रहे हैं, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, लेकिन आपने तो देख लिया, अगर आपको कोई आपके सामने इंग्लिश बोलेंगे वो तो समझ में आ जाएंगे। And right now I'm speaking English and you will able to easily understand if you're not focusing on practicing, only you watching videos, podcasts, movies, different things English language, but you not practice। ये प्रॉब्लम ये है कि आप तो समझ जाएंगे इंग्लिश, आपका ओपोनेंट क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, आप इजीली आसान से समझ जाएंगे। बट द प्रॉब्लम व्हेन योर टर्न टू स्पीकिंग देन यू विल स्टक टू स्पीकिंग। दिस इज द बिग प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम बहुत लोग फेस कर रहा है, जब तक कि मैं भी फेस कर रहा था और मैंने सुधारा इस चीज़ को। हमने प्रैक्टिस लाया, प्रैक्टिस धीरे धीरे करते गया और उस चीज़ को समझा और हमने बोलना चालू कर दिया। सो इट विल बी ईजियर फॉर यू व्हेन यू आर ईगर, इफ यू आर रियली ईगर टू लर्न इंग्लिश, एंड डेफिनेटली इट विल वेरी ईजी फॉर यू। It is not very hard. You can say anyone thinking, yeah, hard, how we can speak English. No, it's not hard. The main problem, I'm always speaking practice. और ये साइड में यहाँ पे प्रैक्टिस का कुछ लगा देंगे कि प्रैक्टिस कितना इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड प्रैक्टिस मोर एंड मोर। सो आप प्रैक्टिस कीजिए कुछ वीक और महीना, आपको कुछ रिजल्ट आएंगे, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएंगे कि हमें किस तरह प्रैक्टिस करना चाहिए। खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। डेफिनेटली इट विल कम योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल कंटिन्यू योरसेल्फ एंड यू जस्ट गोइंग योर गुड पाथवे एंड यू जस्ट एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल विद कॉन्फिडेंस। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आई थिंक बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप इन बातों को ध्यान रखें और आप कंटिन्यू रखें एंड डेफिनेटली it will easier for you to speak in English. I am sure that. So आपके लिए इस वीडियो के लिए यहीं तक। आप मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। Thank you for watching this video, man.